Hello, friends. Welcome to Vocab by Heart, and this is Tarun, and we are here to revise the motivating story of Carolee Takas, right? जो कि हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। मैंने आपसे अपने वीडियो के अंदर पूछा भी था क्वेश्चन कि जो साइड कैरेक्टर होते हैं उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बच्चों ने मुझे जवाब भी दिए एंड काइंडली जिनको नहीं पता हो कई बार कमेंट्स में भी देख सकते हैं एंड काइंडली सर्च थोड़े से अपने एंडेवर्स लगाएं, क्योंकि अगर आप सर्च करते हो, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए देता हूं क्योंकि इफ़ यू पुट योर एंडेवर्स तो वो आपको और भी जल्दी बाय हार्ट होता है, राइट? कहते हैं ना कि एक आप किसी के हाथ का खाना खाते हो और एक आप खुद के हाथ का, जैसे कि अभी आप लोगों ने अपने कलिनरी आर्ट को अच्छा कर ही लिया होगा, तो आपको पता ही है कि जब आप स्वयं पकाते हैं किसी खाने को तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेवरी लगता है। सो काइंडली कीप ऑन पुटिंग योर एंडेवर्स एंड जो भी क्विज है उसके क्वेश्चंस का आप जवाब दें, नहीं तो ढूंढे कमेंट्स में आए, कमेंट्स करें। कुछ स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स दी स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया और लगातार आप इसको सुन रहे हैं। आई होप यू पीपल आर लर्निंग। तो ये जो कहानी है अपन स्टार्ट करते हैं, इसका एक रिवीजन है फटाफट एंड आई ट्राई कि मैं जो वर्ड्स आपको लिखवाए हैं और मैं इनको थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा जिससे कि आपको उन वर्ड्स का यूसेज भी पता रहे, बिकॉज इन क्लोज टेस्ट इट इज़ द यूसेज विच कम्स, दे आस्क कि हाउ दे आर यूज, दे फिट इन सेंटेंस, राइट? तो थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगा एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करता हूँ क्लास के अंदर, और अभी भी चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको पेपर इंग्लिश का देना है और अगर आप मेरा एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं समझ सकते तो वहाँ पर पूरा जो पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा, आपके पैसेजेस भी इंग्लिश में आएंगे, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, राइट? एंड इंटरव्यूज़ भी होंगे, तो आप थोड़ा सा अपने इंग्लिश को सुनने की आदत डालें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो हमारे सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है इंग्लिश की कमज़ोरी का, वो यही रहा है कि टीचर्स इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाते हैं। यार इंग्लिश आप उसको हिंदी में नहीं पढ़ सकते, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपकी हिंदी अच्छी रहेगी। हाँ, अगर चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको ईजी करो, ना कि ये नहीं कि आप उसको सीधा हिंदी में बता दिया। इससे होता क्या है, बच्चों की हिंदी अच्छी रहती है और टेंसेस भी आपने ऐसी पढ़े हैं, तो ग्रामर जब हम पढ़ेंगे तब भी हम उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ग्रामर के रूल्स या जो है, अपन बात करेंगे ग्रामर के ऊपर। अभी अपन एक क्विक रिवीजन लेते हैं स्टोरी का, जो मोटिवेटिंग स्टोरी थी, एक शूटर की कहानी है और ये रियल स्टोरी है माय फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपके पास नाम है, काइंडली सर्च इट, यू विल फाइंड द स्टोरी ऑन गूगल, राइट? इस व्यक्ति के बारे में। तो अपन कहानी को रिवाइज करते हैं। जो ये व्यक्ति है कैरोली टकास, यह बुडापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, उसकी टर्फ पर ये पैदा हुआ था और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर, लाइक 26 ईयर्स के अंदर, जब वो आर्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, उनका एक पैशन था, ही वॉज पैशनेट फॉर शूटिंग। तो 26 साल के अंदर ही वो बहुत डेक्स्ट्रस शूटर बन चुके थे, बट उनका दुर्भाग्य कह लीजिए या क्या था कि कहते ना कि समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है, राइट? सो ही वो, बट हमें प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए, राइट? ये इस व्यक्ति ने भी यही करा। जब 1936 के अंदर ओलंपिक्स हुए तब उनको ऑन द ग्राउंड्स यह कह के डिबार कर दिया गया उनको ओलंपिक से कि केवल कमीशन ऑफिसर ही इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, एंड ही वॉज सार्जेंट। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ही वॉज प्रैक्टिसिंग एंड इन 1936 ओलंपिक्स में चले गए एंड 1938 में उनके साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसके अंदर उनका जो दायां हाथ था वह चोटिल हो गया, एक ग्रेनेड उनके हाथ में एक्सप्लोड हुआ। लेकिन बंदा यहाँ रुका नहीं, थका नहीं, और उसने कोशिश करी, वह स्टेल्दीली अपने बाएं हाथ से शूटिंग की उसने चालू कर दी, क्योंकि कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव योर बुल्स आई इन योर माइंड, राइट? बुल्स आई होता है योर टारगेट, राइट? योर एम, आपका ही बुल्स आई है गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, डिफरेंट एग्जाम्स यू हैव, कैट की होगा, क्लैट, सो हर किसी पेपर में इंग्लिश आती है। तो आप लोगों के जो बुल्स आय है उसका भी एक बुल्स आय था कि उसको शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आना अपने देश के लिए। सो ही वॉज पुटिंग हिज प्रेजर्वेयर्स, राइट? अब वह निरंतर प्रयास करता रहा, और जब जो सरकार ने रिसेंट लगा रखी थी कि सिर्फ कमीशन ऑफिसर ही इसके अंदर हिस्सा लेंगे, तो इस रिसेंट को सरकार ने जो है द गवर्नमेंट इवोक्ड दैट रिसेंट
द लॉ एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। बट ये जो उनकी जुबिलेंट थी, जो उनकी खुशी थी, यह कुछ ही दिनों में एवेंस हो गई जब उनके साथ ये दुर्घटना घटित हुई। लेकिन बंदा रुका नहीं, बंदा निरंतर उसके अंदर प्रयास करता रहा। फिर जो ये इंटरडिक्ट था उसके हटने के बाद में वह स्टेल्दीली अपने प्रिजर्वेरेंस चालू रखा, उन्होंने निरंतर प्रयास अपने चालू रखे। एंड वह दिन आया जब ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होने थे 1940 में, लेकिन दुर्भाग्यवश इट वॉज द आयरनी ऑफ फेट, आप कह सकते हो उसको। आयरनी ऑफ फेट होता है भाग्य का मजाक। कई बार होता है कि कुछ काम होने वाला हो लेकिन तकदीर ऐसी हो कि वह कैंसिल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आयरनी ऑफ फेट, भाग्य का मजाक, राइट। सो दैट वॉज आयरनी ऑफ फेट। लेकिन नेवर एवर गिव इट टू फेट, भाग्य को कभी दोष नहीं देने का। बंदे ने भी यही करा एंड इट टर्न्ड। आप कैसे एक आयरनी ऑफ फेट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देख सकते हो कि उस बंदे को टाइम मिला अपने इस कला को जो बाएं हाथ से उसने चालू करी थी शूटिंग की, वह उसके अंदर और डेक्स्ट्रस हुआ और डेफ्ट हुआ, राइट। और जब 1940 के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके तहत जो ओलंपिक्स होने थे वह रिसिंड हो गए। रिसिंड हो गए मतलब कैंसिल, राइट। वह रिसिंड हो गए। अब 1944 के अंदर भी वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू था, वह भी रिसेंट हो गए। और जब 1948 के अंदर जब ओलंपिक्स होने थे तब वह वहां पर जाता है और एवरीबडी वॉज गॉब्समैक्ड टू सी कि यार इसका तो दायां हाथ जो था ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट हिज हैंड। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। और उस समय के जो सबसे एमिनेंट शूटर थे, दैट वाज फ्रॉम अर्जेंटीना, दैट हिज नेम वाज कार्लोस। वो बहुत ही ज़्यादा उस समय एमिनेंट थे और शूटिंग की दुनिया के अंदर ही वॉज रेनिंग इन द शूटिंग सेक्टर। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच एस्टोनिश्ड टू सी हिम कि वॉट ही इज डूइंग देयर। तो वो उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि yes brother, what are you doing here? So he gave a befitting reply to him that I came here to learn how to break or how to make a world record, right? और वो ये कह के वहां से चले जाते हैं। अब जब रिजल्ट आता है, जब वह शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल ट्रायम्फ करते हैं। ट्रायम्फ इज़ अ वेरी गुड वर्ड। और यह एक मोटर बाइक कंपनी भी है जिसकी अच्छी बाइक्स आती है, क्रूजर बाइक्स भी आती है, रेसिंग बाइक्स भी आती है, ट्रायम्फ, राइट। तो वह जब उस 1948 के ओलंपिक जो कि लंदन के अंदर हुए थे, वहाँ पर जब वह ट्रायम्फ हासिल करते हैं, एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड कि यार हाउ कैन ही वन दिस मेडल। बट जो उनके एंडेवर्स उन्होंने लगाए थे, कि सक्सेस के पीछे का जो पेन होता है, नोबडी सीज दैट। तो बट वो पता था कि वो स्टेल्दीली चुपके चुपके प्रैक्टिस करते थे। तो जब वह एक डार्क हॉर्स की तरह उभरे उस टूर्नामेंट के अंदर, उस ओलंपिक्स के अंदर, ही टर्न्ड अप एज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है छुपा रुस्तम, राइट, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। हमारे क्लास में भी, हम स्कूल में भी कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लगता नहीं कि यार ये जीवन में कुछ करेगा, बट दे टर्न अप एज अ डार्क हॉर्स। सो ही ऑल्सो टर्न्ड अप एज अ डार्क हॉर्स एंड वन गोल्ड मेडल इन 1948 ओलंपिक्स, राइट। अब जो हमारा कैरेक्टर था, जो बहुत ही स्नॉबिश था, हॉटी था, उसका जो घमंड था वो नीचे हुआ। फिर 1952 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए, राइट, यह ओलंपिक्स थे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है मेलबर्न। वहां पर यह ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे। ही ऑल्सो वन द गोल्ड मेडल इन दैट ऑल्सो। अब वो उसको कंग्रेचुलेट करने गया वापस वहां पर। ही कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ट्रायम्फ, राइट। तब उनके दोस्त ने कहा, अब देखिए, अगर आप अपने निरंतर प्रयास करते हैं तो कैसे आपके जो राइवल्स होते हैं, आपके जो नेमेसिस होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, वे भी आपके सामने घुटने टेक देते हैं, या वो भी आपके इन एंडेवर्स को पसंद करते हैं। अगर वो सही में एक योद्धा है, वो सही में अगर एक स्पोर्ट्समैनशिप रखता है, तो स्पिरिट जो रखते हैं, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर आप रखते हैं, तो वह उसके पास आया और उसको बोला
पहले उसने उसको बधाई दी, फिर उसने बोला कि ब्रदर यू हैव लर्नड अ लॉट, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, नाउ इट्स टाइम टू टीच मी। अब जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वह उसको कहते हैं ठीक है। बाद में यह एक कोच भी बनते हैं और आर्मी से एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल यह सुपर एनवेट होते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज नेवर एवर गिव अप। सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इन एवरीबडीज लाइफ, इन माई लाइफ एज वेल, इन योर्स एज वेल, राइट? सो बट नेवर एवर सी द नेगेटिविटी, देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप, right? There is always a blue in the sky, right? It's a ray of hope. ये मुहावरा होता है, a blue in the sky, that means there's a ray of hope. So never ever give up. कभी मत सोचे, कभी भाग्य को दोष ना दें कि भगवान ने ऐसा करा, भगवान ने वैसा करा, ना। You are responsible for your own life, for your own career. Just keep on putting your endeavors, right? मेरे कुछ questions थे, मैंने आपसे कुछ questions पूछे थे। अगर आप लोग इनके जवाब मुझे देंगे, आई विल बी ग्लैड टू सी योर आंसर्स। सम पीपल, सम स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली आंसरिंग, दे आर पुटिंग देयर एंडेवर्स, और जो एंडेवर्स लगाएगा दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन एग्जाम, राइट? सो होप यू एंजॉयड द स्टोरी। सो बी मोटिवेटेड, डोंट गिव अप, चाहे लॉकडाउन हो, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपनी बहुत टाइम मिला है आपको इस लॉकडाउन के दौरान, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, राइट? हाँ, कुछ चीज़ों से आप दूर रहे हो, अपनी अमौर वगैरह से, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? बट इट्स ओके, लॉकडाउन हटने वाला है। अब जल्दी ही गवर्नमेंट इस लॉकडाउन से भी इसको इवोक करेगी, राइट? इवोक करेगी मतलब हटाएगी। तो ये इवोक और रिवोक, राइट? सॉरी, इवोक होता है लगाना, रिवोक होता है हटाना। इट्स मी कल्पा, राइट? It's a blunder, right? It's a mistake, not evoke, it is revoke. I'm sorry, इस स्टोरी के अंदर ये मिस्टेक हो गई मुझसे, इट्स अ राइटिंग मिस्टेक। मैं इसको अभी सुधारूंगा और इसको करेक्ट करें। मैं अभी इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ इवोक होता है लगाना और रिवोक होता है हटाना, राइट? तो इसको रिवोक करेगी, इवोक नहीं। मी कल्पा, मी कल्पा इज अ गुड वर्ड, दैट इज माई फॉल्ट। सो इसको मी कल्पा, और काइंडली पार्डन मी फॉर दिस मिस्टेक, राइट? एंड करेक्ट इट, इट शुड बी रिवोक। रिवोक होता है हटाना और इवोक होता है लगाना। जैसे ही गवर्नमेंट ने अभी लॉकडाउन को इवोक किया है, अब इसको रिवोक करेगी, राइट? टिल देन एंजॉय, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बी पैशनेट फॉर योर पैशन। सी यू।